Hey, welcome back everybody in this video. This is the fourth video about some important MCQ for PGT psychology and UGC NET psychology. So, if you are new in psychology and if you want to learn more about psychology, you can join my channel for more updates. तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास कुछ MCQ मैंने सेलेक्ट किए हैं दैट आर फ्रॉम परसेप्शन चैप्टर एंड मैंने सभी को डिस्क्रिप्टिव बनाया है तो आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें एंड यू ऑल्सो कैन गेट दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर जोबियल साइकोलॉजी के नाम से सर्च करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड इसके पहले जो वीडियो क्रिएट किए हैं उन्हें अवश्य देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट इज अबाउट परसेप्शन एंड इसमें पूछा गया है द कैपेसिटी टू सी अ बर्ड इन द स्काई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी हम आसमान में देखते हैं कि कोई चिड़िया उड़ती है तो वो जो चिड़िया उड़ती हुई हमको दिखाई देती है वो किसका एग्जाम्पल है। पोंजो इल्यूजन, ट्रांसफरेंस, अ मोनोकुलर क्यू, यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं एंड करेक्ट ऑप्शन दिया गया है फिगर ग्राउंड परसेप्शन। You need to understand that figure ground perception is a concept in perception chapter। आप साइकोलॉजी में जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहां पे आप परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज फ्रॉम परसेप्शन। तो आप ये समझिए कि हम जब भी चीजों को देखते हैं तो चीजों में एक ऑब्जेक्ट होती है और उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड ये दोनों एम्बिगुअस होते हैं, मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड समझ बैठे तो बैकग्राउंड हमको ऑब्जेक्ट जैसा लगता है, मतलब हम बैकग्राउंड पर फोकस करते हैं एंड अगर हम बैकग्राउंड को बैकग्राउंड समझें तो ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। अभी आप इसको अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन है जिसको मैंने लास्ट में ऐड किया है, इसको देखने का प्रयास कीजिए एंड समझिए। आपके सामने यहाँ पर एक ये इमेज है, ये इमेज है, आप इसमें देखिए। एक बार आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ फेस दिखाई दे सकते हैं। ये फेस यानी टू ह्यूमन फेस कब दिखेंगे? जब आप वाइट बैकग्राउंड पर फोकस करेंगे और वाइट बैकग्राउंड को बैकग्राउंड समझेंगे, तब आप ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन फेस है इसको आप क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। बट अगर आप ब्लैक कलर को बैकग्राउंड मान लो तो फिर आप इस वाइट काइंड के एक शेप को देखते हैं, जिस तरह से चेस में कुछ आपने देखा होगा तो उस तरह से आपको कुछ समझ में आता है। सो दिस इज एम्बिगुअस, मतलब कि हम चीजों को देखते हैं कभी बैकग्राउंड और कभी ऑब्जेक्ट पर फोकस करके। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि आसमान में जो चिड़िया उड़ती हुई हमको दिखाई देती है उसमें फिगर एंड बैकग्राउंड का एक कॉन्सेप्ट शामिल हो सकता है। सो करेक्ट आंसर जो है मैंने उसको हाईलाइट किया है, आप इसे पीडीएफ में भी समझ सकते हैं। किसी ने मुझे टेलीग्राम पर कमेंट किया था कि सर आप जो आंसर्स हैं उनको लिख दिया करें कि ये आंसर है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ ईच सेंटेंस यहाँ पर जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू लर्न एवरीथिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पोंजो इल्यूजन। पोंजो इल्यूजन क्या होता है यह भी आपके परसेप्शन में आता है एंड हमें समझना है कि पोंजो इल्यूजन है क्या। देखिए, पोंजो इल्यूजन इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। अगर यहाँ पे लिखा है कि पोंजो इल्यूजन इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, तो ऑप्टिकल इल्यूजन जो वर्ड है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब कि एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोंजो इल्यूजन इज व्हाट काइंड इल्यूजन, और आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे कि ऑप्टिकल इल्यूजन या फिर सेंसरी इल्यूजन। इस तरह से ऑप्शन क्रिएट करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पोंजो इल्यूजन है वो कैसा ऑप्टिकल इल्यूजन है दैट वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इटालियन साइकोलॉजिस्ट मार्लो पोंजो, जिसको मार्लो पोंजो के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कब? 1913 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1913 ईयर दिया गया है, आप याद करना चाहते हो कि कैसे याद रखें कि जो
पोंजो इल्यूजन है वो 1913 में आया होगा। तो आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो। जैसे हम जब अपना इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में कुछ खास अचीव किया था। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या खास अचीव किया था, वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया, मैंने आपको केवल बताया कि पोंजो इल्यूजन इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इटालियन साइकोलॉजिस्ट मार्लो पोंजो इन 1913। नाउ अब ये है क्या, इसको समझते हैं। पोंजो इल्यूजन इज पोंजो इल्यूजन इज अ इल्यूजन या फिर एन इल्यूजन एसोसिएटेड विथ लीनियर पर्सपेक्टिव। ध्यान रखिए, पोंजो इल्यूजन आपका लीनियर पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है। अब इसमें होता क्या है, इसको मैं डिफाइन करूं, बट उसके पहले आप थोड़ा सोचिए। जब आप कहीं यात्रा करते हैं तो प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं, खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर, तो आपने देखा होगा कि जब प्लेटफॉर्म पर जो एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए जो ओवर ब्रिज होता है, उस ब्रिज पे जब आप ऊपर से पहुंचते हैं और देखते हैं नीचे जो रेलवे ट्रैक होता है, वो कैसे दिखता है आपको? कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना। मतलब दूर जाके हमको दो जो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं वो हमको मिलते हुए दिखते हैं, यानी इस तरह से आपका शेप बनता है। अभी आगे इमेज में दिखाऊंगा। सो दिस इज एन इल्यूजन, यानी हमको जो रेलवे ट्रैक आगे जुड़ा हुआ दिखाई देता है, यह एक इल्यूजन है, क्योंकि ऐसा सच में नहीं होता है। सो इसी को हम कहते हैं पोंजो इल्यूजन। यानी पोंजो इल्यूजन है वो लीनियर पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें बताया जाता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि रेल रोड ट्रैक्स की, ये अपीयर टू कन्वर्ज एज दे अप्रोच हॉरिजन। मतलब जिस तरह से जितने आगे हॉरिजन की ओर बढ़ती जाएंगी, वो कैसी कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। आप इसे इमेज में देखिए, ये रेलवे ट्रैक है आपके सामने। यहाँ पर रेलवे ट्रैक की जो इमेज है, उसमें आप ये देखिए कि ये और ये दोनों दूर जाके, दूर मतलब कि कहाँ पे, हॉरिजन पे। ये हॉरिजन है। हॉरिजन क्या होता है, यानी डिस्टेंट प्लेस पर जहाँ पे आसमान और जो धरती होती है, इंटू से द स्काई एंड अर्थ, जहाँ पर मीटिंग करते हुए नजर आते हैं, मतलब जहाँ पर मिलते हैं, वो पॉइंट हॉरिजन हो जाता है। ये पूरा एक हॉरिजन है। तो आप देखेंगे ये हॉरिजन पर आपको क्या, ये हॉरिजन पर आपको मिला हुआ नजर आएगा। यानी जो रेलवे ट्रैक है, ये हॉरिजन पर आपको कैसा मिला हुआ नजर आएगा, ये। और इसी पॉइंट को जहां पर ये ट्रैक मिला हुआ नजर आता है, इसको कहते हैं वेनिशिंग पॉइंट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर पीडीएफ में देखिए मैंने आपके लिए लिख के रखा है वेनिशिंग पॉइंट क्या होता है। एट द हॉरिजन वेयर द दे मीट कॉल्ड द वेनिशिंग पॉइंट, यानी रेलवे ट्रैक जहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है, वो क्या होता है, वेनिशिंग पॉइंट होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन कि मैं जो भी आपके सामने यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, उसमें पोंजो इल्यूजन and psychologist Mario Ponzo and this year 1913 and linear perspective and vanishing point, ये सभी important टर्म है जिसके बारे में आपको जानना और समझना है। अब यहाँ पर अगर पोंजो इल्यूजन की बात की थी, तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिसे कहते हैं मून इल्यूजन। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन और आपके सामने यहाँ पर दिए गए थे, एक था ट्रांसफरेंस और एक था ये मोनोकुलर क्यू। तो आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर इज अ कॉन्सेप्ट दैट अप्लाई इन काउंसलिंग प्रोसेस। जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वहां पर ट्रांसफरेंस का मतलब होता है। आपने ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस के बारे में सुना होगा। सो दिस इज रिलेटेड टू काउंसलिंग। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट है मोनोकुलर क्यू, ये भी आपका डेप्थ परसेप्शन से है। डेप्थ परसेप्शन आप 3D और 2D के बारे में पढ़े होंगे, मैंने इसके बारे में पूरा वीडियो क्रिएट किया है, डिटेल्ड वीडियो क्रिएट किया है, प्ले लिस्ट में मैंने सेटअप किया है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। बट करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी, फिगर ग्राउंड परसेप्शन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट मून इल्यूजन। आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि जब सुबह होती है, तो सूर्य हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि हॉरिजन पर हम उसको देखते हैं। या मान लीजिए कि जब
शाम होती है और जब जो मून होता है वो जब हॉरिजन के जितने करीब होता है उतना ही हमको बड़ा दिखाई देता है। हॉरिजन का मतलब जैसे इस इमेज में आप देखिए, ये आपका अर्थ है और ये अर्थ यहाँ इस साइड है और इस साइड क्या है, आपका आसमान है। तो इस हॉरिजन के जितने पास में मून होता है उतना ही आपको बड़ा दिखाई देता है और जितना दूर जाता है उतना ही वो छोटा समझ में आता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इल्यूजन शब्द का यूज किया गया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द मून इल्यूजन इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। यह भी ऑप्टिकल इल्यूजन है। इन विच द मून अपीयर्स लार्जर व्हेन इट इज क्लोजर टू द हॉरिजन। यानी मून हमको बड़ा दिखाई देता है जब वो हॉरिजन के पास में होता है, और जब ऊंचा होता है तब उससे छोटा दिखाई देता है। तो आपको ये ध्यान देना है और इन चीजों को याद करना है। इसके अलावा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं और आगे भी करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट पोंजो इल्यूजन, दैट कि जो पोंजो इल्यूजन होता है ये ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें जो लाइंस होती है वो कन्वर्ज होती हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक के बारे में है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये पीडीएफ पर मैंने अपने इंक्लूड किया है और इसे आप टेलीग्राम पर जाकर प्राप्त करके स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि चाहे मैं पोंजो इल्यूजन की बात करूं या मून इल्यूजन की बात करूं, तो इल्यूजन जो टर्म बार बार आ रहा है, तो इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन इज फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग्स। तो इसलिए यहाँ पे इल्यूजन शब्द का यूज किया गया है, बिकॉज इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो बाद में जाके मिल जाए, या फिर जो मून होता है वो हॉरिजन के पास बड़ा और ऊपर जाके छोटा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दिस इज इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स फॉल्स परसेप्शन। अब यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज लीनियर पर्सपेक्टिव। सो लीनियर पर्सपेक्टिव टर्म इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। लीनियर पर्सपेक्टिव एज द नेम सजेस्ट a system of creating an illusion of depth on a flat surface। mean to say linear perspective means when two lines go together for a long distance, है ना, जब और जाके ये लंबे दूरी तक जाती हैं तो ये लीनियर पर्सपेक्टिव आता है, बट हमको ये कन्वर्ज होती नजर आती हैं तो ये हमारा इल्यूजन होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Now next question, sorry, this is not a question, but this is a concept that is from Muller-Lyer illusion. This is also very important. You need to learn it. The illusion was first created by a German psychologist named Franz Karl Muller in 1889। तो किसने क्रिएट किया था, कब किया था, ये आपको ध्यान रखना है। एंड द Muller-Lyer illusion is a well known optical illusion। ये भी कैसा है? ऑप्टिकल इल्यूजन है, मीनू से हमको देखने में इल्यूजन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आपको इस इमेज में दो लाइन दिख रही हैं। टेल मी कि ये बोथ लाइन इक्वल है या नहीं, खुद से सोचिए। तो आपका ब्रेन कहेगा कि ये लाइन बड़ी है, बट रियलिटी में बोथ लाइन सेम है, मतलब ये और ये बोथ लाइन सेम है, बट ब्रेन आपका इसको बड़ी लाइन परसीव करता है। सो दिस इज एन इल्यूजन, और इसी को मुलर-लायर इल्यूजन कहा जाता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आप ये भी याद रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टाल्ट लॉ। गेस्टाल्ट लॉ के बारे में पूरा वीडियो डिस्क्राइब किया है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा गेस्टाल्ट लॉ नहीं है। मैंने आपको पहले समझाया था कि लॉट ऑफ टाइम आपसे सीधा कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पूछता है। जैसे कि मोस्टली क्या होता है, व्हेन वी स्टडी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, वी ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्ट, बट द एग्जामिनर डोंट आस्क अबाउट द कॉन्सेप्ट। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी एंड क्लोजर, these three are related to Gestalt law, but cognitive hypothesis is not a Gestalt law। ये cognitive hypothesis अपने आप में एक अलग टर्म है, ये Gestalt law का हिस्सा नहीं है। सो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। Now closure, proximity and similarity, these concepts are very important, so you must learn this concept। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको उसके बारे में बताया था, एंड अगर नहीं बताया हूँ तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको अच्छे से देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन इल्यूजन। देखिए अभी मैं जो पिछले क्वेश्चन में आपको जो डिस्क्राइब किया था, सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम
that terminology. What is illusion? Illusion is false perception. Always keep in mind that illusion is a false perception. In your subject there are three term जो कि थोड़े से एक दूसरे से रिलेटेड हैं. एक तो होता है आपका illusion एंड एक होता है delusion एंड एक होता है थर्ड और है, कौन सा है वो यहाँ देखते हैं. थर्ड इज hallucination. So delusion, hallucination and illusion, these are very important term. इन तीनों के बारे में क्या क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए. डिल्यूजन में क्या होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स होते हैं. मतलब किसी व्यक्ति के फॉल्स बिलीफ, विश्वास होते हैं. अगर मान लीजिए कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे गांव के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, सो दिस इज माय डिल्यूजन. यहाँ पर बिलीफ की बात हो रही है, जहाँ पर विश्वास होता है वो डिल्यूजन है. तो खास तौर पे ये कैसा होता है, फिक्स एंड फॉल्स बिलीफ, और इसको हम लॉजिकली ठीक नहीं कर सकते हैं. सो इन योर डेली लाइफ आपके सामने बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनके अपने पर्टिकुलर बिलीफ्स होते हैं दैट मे आल्सो फॉल्स. सो उनसे झगड़ा नहीं करने का है, बिकॉज उनके डिल्यूजन जो है आप उन्हें लॉजिक के द्वारा करेक्ट नहीं कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इज हेल्यूसिनेशन. कीप इन माइंड हेल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन, यहाँ पर दोनों जगह मतलब कि ब्रेन प्रोसेस होती है और परसेप्शन होता है. इन इल्यूजन हम क्या करते हैं, फॉल्स और मिस परसेप्शन करते हैं. यानी इल्यूजन में या तो हम मिस परसेप्शन कहें या फॉल्स परसेप्शन कहें. मतलब कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट होती है उसके बारे में हम गलत परसेप्शन करते हैं, दैट इज द इल्यूजन. मतलब कोई लकड़ी पड़ी है, उसको अगर मैं बोलूं कि ये सांप है या मैं बोलूं रस्सी है, so that is illusion. So in illusion it is important that a object is presence. कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंस होती है बट मे बी कि पर्सन उसे किसी दूसरे फॉर्म में परसीव करता है, दैट इज इल्यूजन. बट इन हेल्यूसिनेशन फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होते हैं. हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि सामने कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, देयर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट, बट अ पर्सन इज सेइंग देयर इज अ स्नेक, है ना. सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन उसके बाद भी कोई पर्सन कहता है कि यहाँ पर सांप है, यहाँ पर रस्सी है, तो दैट इज द हेल्यूसिनेशन. वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो इल्यूजन होता है, इल्यूजन में फॉल्स परसेप्शन होता है, यानी ऑब्जेक्ट को हम गलत तरीके से परसेप्ट करते हैं. हेल्यूसिनेशन में ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है फिर भी परसेप्ट करते हैं. डिल्यूजन में हमारे जो बिलीफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फॉल्स होते हैं. सो दीज ऑल टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन अ टर्म दैट इज कॉग्निटिव हाइपोथेसिस. अभी पहले ये शब्द आया था. सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट हाइपोथेसिस states that we not only perceive but also know that what we are perceiving. यानी एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें हम केवल परसीव नहीं करते हैं बट हम ये भी जानते हैं कि हम क्या परसीव कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कॉग्निटिव हाइपोथेसिस. सो दिस इज सिंपल टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे से स्टडी करते रहिएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो. आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसके बाद और भी वीडियो आपको मैं पहुंचाता रहूंगा तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, छोटी से छोटी चीज़ों को तैयार कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन छोटी से छोटी चीज़ों को ही लेके पूछे जाते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो.